भारत में नागरिकता तो पहले से दी जाती रही है। अगर कोई आता है शरणार्थी जिसे नागरिकता चाहिए, और यदि वो हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, बस मुस्लिम नहीं है, तो उसे नागरिकता देने का संशोधन है। इस संशोधन की वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो वैसे भी देते ही हैं, लेकिन आप बना देते हैं तो खाली एक नौटंकी भरा एक कानून बन के रह जाता है, विच हैज गॉट नो बेसिक मीनिंग। बिकॉज आप वैसे भी शरणार्थी जो आते हैं दूसरे देशों से, उनको नागरिकता कानूनन देते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब किरण रिजिजू देश के गृह मंत्री एमओएस थे, तो उन्होंने अदनान सामी जी, वो पाकिस्तानी सिंगर उस समय, है ना, जिसके पिता ने भारत के खिलाफ 1971 में पाकिस्तानी एयरफोर्स में रहते लड़ाई भी लड़ी थी, उस अदनान सामी को श्री किरण रिजिजू एमओएस होम मोदी जी के मंत्री ने भारत की नागरिकता प्रदान की थी, याद है? तो आपने तो पाकिस्तानी मुसलमान को बिना किसी प्रॉब्लम के ऐसे ही नागरिकता प्रदान कर दी। चुप, संगी भौंकने बहुत लगते हैं। तो जब आप किसी पाकिस्तानी मुसलमान को बिना प्रॉब्लम के, क्योंकि हमारे पास कानून पहले से है, नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, जैसे अदनान सामी एक उदाहरण दिया, तो बाकियों को भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो नौटंकी है, ये सिर्फ उत्तेजना पैदा करने की है, इसमें कोई खास दम नहीं है। इशू तब था या इशू तब होता जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ कि अगर साथ में एनआरसी भी लागू कर देते। एनआरसी ठीक है, एनआरसी को ये छू भी नहीं पा रहे, क्योंकि एनआरसी को लागू करते ही इनके खुद के मंत्री संतरी बहुत से, हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे लोग जो कि सीएम बने हैं, आसाम के बैठे हैं, वो भी इस देश से निकाले चले जाएंगे। तो सीएए प्लस एनआरसी, जिसको अमित शाह बोल नहीं पा रहा था, मुझे याद है एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू में तो उसको एनआरसी का फुल फॉर्म ही नहीं पता था। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी दिल्ली और देश के अन्य भागों में पड़े हुए, उन्हें आज तक आपने नागरिकता नहीं दी। इस सीएए की आवश्यकता ही नहीं थी, इसके सिवाय भी दे सकते थे, जैसे अदनान सामी को दी। उन गरीब लोगों की, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हजारों की संख्या, उन्हें तो आपने दी नहीं नागरिकता। इस सीएए के पहले भी अदनान सामी जैसों को दे दी, और अब 2024 के चुनाव दे करके ये अपने फॉलोअर्स को या अपने भक्तों को ऑर्गेजम दिलाने के लिए हमने सीए लागू कर दिया। तो एनआरसी कहाँ है मिस्टर मोदी? एनआरसी पिछवाड़े में तुम्हारे दम है तो लागू करके दिखाओ। पहला आदमी जो इस देश से निकाला जाएगा वो है हेमंत बिश्वा शर्मा, सीएम असम। प्रॉब्लम तब होती अगर एनआरसी और एनपीआर जोड़ते, जिस चीज को जोड़ने की मिस्टर मोदी की हिम्मत नहीं है, फट्टू नहीं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सीएए लागू कर दिया, ये तो बस उसी तरह है जैसे स्टैंड पे खड़ी मोटरसाइकिल को सिर्फ हूं 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 एक्सीलरेट करके आवाज करना, पर उससे गाड़ी आगे तो बढ़ी नहीं। ये उत्तेजना पैदा करना एक बात है, और कानून में संशोधन करना एक बात है। देखिए, भारत में नागरिकता तो पहले से दी जाती रही है, उसके लिए सीए है, यानी सिटीजनशिप एक्ट, और सीएए, ये जो एक्स्ट्रा ए आया है, ये है अमेंडमेंट, यानी संशोधन। ऐसे तो बहुत से संशोधन सीएए आए हैं। जिस सीएए का विरोध 2019-20 के आसपास हुआ, और उसके बाद भी आज भी हो रहा है, मैंने भी किया, वो तब जब सीएए को एनआरसी के साथ जोड़ा जाएगा। अकेला सीएए तो कुछ मतलब है ही नहीं। लेकिन आप लोग याद करें, चाहे वो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट हो या उसके बाद पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन चला, वो मात्र सीएए के खिलाफ नहीं था, वो था सीएए प्लस एनआरसी प्लस एनपीआर। क्योंकि मैं खुद उन प्रोटेस्ट में भाग लिया, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। जी, मैं वही हूं जिसने टीवी पे सीएए का जो बिल था उसको फाड़ा था हर चैनल पे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को 2024 में मोदी जी और अमित शाह जी ने लागू कर दिया का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये तो सीएए तो मात्र और मात्र एक ही चीज करता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इतर देशों से अगर कोई आता है शरणार्थी जिसे नागरिकता चाहिए, और यदि वो हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, बस मुस्लिम नहीं है,
तो उसे नागरिकता देने का संशोधन है। इस संशोधन की वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो वैसे भी देते ही हैं, लेकिन आप बना देते हैं तो खाली एक नौटंकी भरा एक कानून बन के रह जाता है, विच हैज गॉट नो बेसिक मीनिंग, बिकॉज आप वैसे भी शरणार्थी जो आते हैं दूसरे देशों से, उनको नागरिकता कानूनन देते हैं, और उसके लिए ये एक्स्ट्रा ए वाला CAA की आवश्यकता नहीं होती है। वो CA यानी कि सिटीजनशिप एक्ट ऑलरेडी है, नहीं मानते हैं। तो आपको याद होगा कुछ साल पहले जब किरण रिजिजू देश के गृह मंत्री MOS थे, तो उन्होंने अदनान सामी जी, वो पाकिस्तानी सिंगर उस समय, है ना, जिसके पिता ने भारत के खिलाफ 1971 में पाकिस्तानी एयरफोर्स में रहते लड़ाई भी लड़ी थी, उस अदनान सामी को श्री किरण रिजिजू MOS होम, मोदी जी के मंत्री ने भारत की नागरिकता प्रदान की थी, याद है? तो आपने तो पाकिस्तानी मुसलमान को बिना किसी प्रॉब्लम के ऐसे ही नागरिकता प्रदान कर दी। चुप, संगी भौंकने बहुत लगते हैं। तो जब आप किसी पाकिस्तानी मुसलमान को बिना प्रॉब्लम के, क्योंकि हमारे पास कानून पहले से है, नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, जैसे अदनान सामी एक उदाहरण दिया, तो बाकियों को भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो नौटंकी है, ये सिर्फ उत्तेजना पैदा करने की है, इसमें कोई खास दम नहीं है। ये एक्चुअली एक ही कानून के अंदर संशोधन करके आपने एक और नौटंकी पैदा की। खैर, इशू तब था या इशू तब होता जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ कि अगर साथ में NRC भी लागू कर देते। NRC, ठीक है, NRC को ये छू भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि NRC को लागू करते ही इनके खुद के मंत्री संतरी बहुत से, हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे लोग जो कि CM बने हैं, आसाम के बैठे हैं, वो भी इस देश से निकाले चले जाएंगे। तो CAA प्लस NRC, जिसको अमित शाह बोल नहीं पा रहा था, मुझे याद है एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू में, तो उसको NRC का फुल फॉर्म ही नहीं पता था, खैर नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ये अगर जोड़ दिया जाएगा तो कागज दिखाओ वाली बात आती है, पर वो तो मोदी जी कर ही नहीं रहे, अमित शाह जी कर ही नहीं रहे। उन्होंने तो एक CAA लगाया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है हकीकत में। उसकी वैल्यू तब बनती है जब NRC के साथ जोड़ा जाता है, जो ये लागू कर ही नहीं पा रहे हैं और ना किया है, और उसको भी जब NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ जोड़ा जाए, जो कि है ही नहीं और जिसको बनाने के लिए सोच भी नहीं रहे। यानी ये जो हुआ था कि CAA प्लस NRC प्लस NPR इज इक्वल टू हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो आज भी खड़ा है। हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपने खाली तुर्रा छोड़ दिया CAA का, इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं। इसके बिना भी आप नागरिकता, सवाल ये उठता है, मैं खुद मिलता हूँ, मैं खुद उन लोगों की मदद करता हूँ, हजारों की संख्या में लगभग 10 साल से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी दिल्ली और देश के अन्य भागों में पड़े हुए हैं, उन्हें आज तक आपने नागरिकता नहीं दी। इस CAA की आवश्यकता ही नहीं थी, इसके सिवाय भी दे सकते थे, जैसे अदनान सामी को दी। उन गरीब लोगों की, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हजारों की संख्या में दिल्ली और इतर जगह फंसे पड़े हैं, कितने सालों से फूस के झोपड़ों में रहते हैं, जहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, टट्टी करने की जगह नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी में मरे जा रहे हैं। उन्हें तो आपने दी नहीं नागरिकता, इस CAA के पहले भी अदनान सामी जैसों को दे दी, और अब 2024 के चुनाव दे करके ये अपने फॉलोअर्स को या अपने भक्तों को ऑर्गेज़म दिलाने के लिए हमने CAA लागू कर दिया। तो NRC कहाँ है? कहाँ है मिस्टर मोदी NRC? पिछवाड़े में तुम्हारे दम है तो लागू करके दिखाओ। पहला आदमी जो इस देश से निकाला जाएगा वो है हेमंत बिश्वा शर्मा, CM असम। इसलिए करने की तो कोई दम नहीं, अब बातें करते हो बड़ी। तो एनीवेज, इस CAA की कोई वैल्यू नहीं है, इससे कोई परेशानी किसी को है ही नहीं, और उल्टा फ़ायदा भी किसी को नहीं है। जिन्हें नागरिकता इतने सालों से नहीं दे पाए, उन्हें क्या देंगे? ये प्रॉब्लम तब होती अगर NRC और NPR जोड़ते, जिस चीज़ को जोड़ने की मिस्टर मोदी की हिम्मत नहीं है, फट्टू नहीं। तो एनीवेज, एंजॉय, देखिए नाटक।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।